हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। और ये जो लेक्चर है इसके अंदर में रोटेशनल, पहले हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा स्टार्ट किया था। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, आणविक स्पेक्ट्रम। और आणविक या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में हमने पहले घूर्णन, जो दृढ़ घूर्णक था उसमें घूर्णन के बारे में बात की कि घूर्णन जब करता है कोई भी मॉलिक्यूल, रोटेशनल मोशन करता है तो उसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसके स्पेक्ट्रम के एनर्जी लेवल क्या क्या हो सकते हैं। और जब हमने एनर्जी लेवल्स की बात की थी तो हमने ये बोला कि जो इसके एनर्जी लेवल्स है, मतलब उसके एनर्जी ऊर्जा आइगन मान या एनर्जी के लेवल्स जो है वो एक फॉर्मूले से दिए जाते हैं। और वो फॉर्मूला जो है एनर्जी के ये वैल्यूज हो सकते हैं h²/2I J+1। यही था आई थिंक फॉर्मूला। हाँ जी, फॉर्मूला अपना यही था बिल्कुल ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले से J का वैल्यू पुट करते रहो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, और आप एनर्जी के अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। ये लास्ट में हमने पढ़ा था। और J का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ये एनर्जी क्या मिल जाती है, 0 एनर्जी मिल जाती है। तो इसका तो वैसे कोई जिक्र नहीं करते, लेकिन ये J=1 से एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगर E1 पुट करता हूँ तो मिलता है h²/2I, यहाँ पे मिलता है 1 और 1+1 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, h²/I मिल जाता है। इसी वे में J=2 अगर पुट करता हूँ तो E2 मिलता है और ये आएगा h²/2I। I का वैल्यू में पुट करता हूँ 2, तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 3 h²/I। इस वे में और भी ऐसे वैल्यूज मिलते जाते हैं। तो हमने ये बोला था कि एक फॉर्मूला तो ये मिला था रोटेशनल से। तो घूर्णी निर्देश तंत्र में एनर्जी के लेवल्स इस तरीके से मिल रहे थे। इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी के डिफरेंट लेवल्स। एक सेकेंड में इसको अलग ही बना देता हूँ। एनर्जी के डिफरेंट लेवल में यहाँ पे बना देता हूँ कि जैसे ये हो गया, इस तरीके से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिल जाते हैं मुझे। ये घूर्णी ऊर्जा स्तर है, ये क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है। ये घूर्णी ऊर्जा स्तर है, घूर्णी ऊर्जा स्तर, रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ये E0 हो गया इसकी एनर्जी, जो एक सेकेंड, ये J=0 के लिए हो गया इसकी एनर्जी E0, जो कि क्या है 0 के इक्वल है। फिर J=1, J=2, J=3, J=4 ऐसा आया था। इसमें E1 आ जाएगा, E2 आ जाएगा, E3 आ जाएगा, E4। तो मतलब जो आपका अणु है, मॉलिक्यूल है, वो जो जब रोटेशन करता है, घूर्णन गति करता है, तो या तो उसकी ऊर्जा इस लेवल की होगी, या उसकी एनर्जी ये होगी, या ये होगी, या ये होगी, या ये इस तरीके से होगी। तो मान लो कि आपका जो अणु है, जैसे मान लो कि कोई भी मॉलिक्यूल है, HCl है, HCl है इस तरीके से। अब ये HCl रोटेट कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, और मान लो इसकी ऊर्जा है कितनी, इस एनर्जी लेवल के बराबर है। मान लो इससे थोड़ी सी वो कम एनर्जी करता है, मतलब यहाँ पे आ जाता है, तो इस ऊर्जा स्तर से, इस एनर्जी लेवल से वो इस एनर्जी लेवल में आ गया, मतलब एनर्जी कम होगी उसकी। तो वो जो कम हुई, वो बाकी की जो एनर्जी, इतना जो डिफरेंस था एनर्जी का, ये वाला, ये एनर्जी क्या करेगा, वो उत्सर्जित करेगा, एमिट करेगा। तो वो एमिट करता है, तो एमिट करेगा तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और वो फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं। और उस फ्रीक्वेंसी का भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। उस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला था वो ऐसा था 2B J+1, ये एक फॉर्मूला था, है ना। और जो 2B माना था हमने, वो माना था h/2πI, इसी को माना था आई थिंक। एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ, ये किसको माना था हमने, ये h/2πI, ठीक है, h/2πI J+1, हाँ ये इसी को माना था। ये इसका वैल्यू था J+1, ये न्यू। तो एक तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम में आएगा, मतलब ये याद रख लो, ये एक तो ये फॉर्मूला काम में आएगा, और एक ये दोनों न्यूमेरिकल में काम में आएंगे, जो अभी हम लोग काम में लेने वाले हैं। इसमें अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये और एक ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले काम में आएंगे। किसी ने अगर ये डायग्राम बनाना है तो ये डायग्राम बना सकते हो, वैसे मैंने बनवा दिया था उसमें लास्ट में भी। तो किसी ने ये बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ये वाला एनर्जी लेवल्स का डायग्राम। बाकी वो कंप्लीट हो गया था, अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं।
तो देखो कुछ न्यूमेरिकल्स है, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करूँ, पहले मैं फर्स्ट की नहीं, पहले मैं एक दूसरे न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। पहले ये न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्या है इसमें, यदि आई क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस वन, ये इतना वैल्यू गिवन है, तो फाइंड आउट करो E1 और E2। तो प्रथम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर की एनर्जी फाइंड आउट करो, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल। इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले पूछा हुआ भी है, उसमें E1 E2 E3 E4 2-3 पूछे गए हैं। कुछ भी पूछो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये घूर्णी ऊर्जा स्तर है, ये रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए पूछा गया। तो सिंस घूर्णी ऊर्जा स्तर, रोटेशनल एनर्जी लेवल, इसकी जो एनर्जी होती है, अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, h स्क्वायर अपॉन 2i j+1। ये फॉर्मूला पढ़ा अभी, ये फॉर्मूला मैं काम में ले रहा हूँ यहाँ पे, ये फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें देखो आपको E1 E2, अब देखो h कट का वैल्यू क्या होता है, h कट का वैल्यू होता है 1.05 इंटू 10⁻34, ये होता है h कट का वैल्यू, ठीक है। ये h कट का वैल्यू होता है। दूसरी चीज़ I का वैल्यू अपने को पता है, ये 1.43 इंटू 10⁻46, ये हो गया। h कट का पता, I का पता, J का तो J का 1 एक बार 2 रखना है। तो फॉर E1 के लिए J इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। J इक्वल्स टू 1 पुट करो तो E1 आएगा। देखो h कट का वैल्यू रख दो 1.05 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 इंटू I का वैल्यू 1.43 इंटू 10⁻46 इंटू J+1 तो J का वैल्यू पुट किया हुआ है तो 1+1, और बाहर भी J का वैल्यू है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया, ये आ गया। इसको तो बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी ये 1.05 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी ये है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1.43 इंटू 10⁻46। इसको सॉर्ट आउट कर लेना आप, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल चीजें होगी। मेन चीज क्या है, मेन तो ये है कि इसको क्वेश्चन को देख के आपको फॉर्मूला पता हो। जिसको ये फॉर्मूला पता चल गया कि हाँ ये कौन सा फॉर्मूला यूज करना, इतना दिमाग में आ गया कि अच्छा ये फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद तो वो कर सकता है इजीली। तो मेन तो कंसेप्ट ये है कि आपको फॉर्मूला पता हो। अब रोटेशनल के बारे में पूछा तो रोटेशनल के बारे में यहाँ पे वैसे रोटेशनल लिखा हुआ भी आ सकता है, कुछ रोटेशनल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आ सकता है कि घूर्णी ऊर्जा स्तर या घूर्णी निर्देश तंत्र, कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो EJ ये फॉर्मूला पता है तो J का वैल्यू कोई भी पुट करके कैलकुलेट कर सकता है, दोनों वैल्यू गिवन है, इसमें तो कोई बड़ी टास्क है ही नहीं है। E1 आ गया, इसी तरीके से E2 के लिए J2 रख देना, E3 E4 कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। तो इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है ये, समझे। चलो ठीक है, इसमें आप E2 कैलकुलेट कर लेना खुद, इसको भी कंप्लीट कर सकते हो। मेन चीज़ है कि ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, बाकी तो ये कैलकुलेशन जोड़ बाकी गुणा भाग ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी फास्ट कर सकते हो, कितना स्पीड है आपका, वो तो अलग बात है। मैंने कंसेप्ट तो फिजिक्स तो ये यहीं पे खत्म हो गई, उसके बाद तो मैथमेटिक्स है। तो ये फिजिक्स का जो है ये फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से, लास्ट का एक फॉर्मूला ध्यान में रख लेना, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द मिनिमम एमिटेड फ्रीक्वेंसी, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लो। इफ द मिनिमम एमिटेड फ्रीक्वेंसी इज दिस वन, देन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि न्यूनतम उत्सर्जित आवृत्ति न्यू इक्वल्स टू ये है तो जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है, क्या पता करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब देखना आपको क्या गिवन है, आवृत्ति पता है, फ्रीक्वेंसी पता है। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला था ना अपने पास में, क्या था, आवृत्ति पता है, सिंस सॉल्यूशन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला था। घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 2b j+1, ये था। और 2b का जो वैल्यू था वो हमने लिया था h कट अपॉन
2 पाई आयोटा, ये लिखा था हमने, है ना, ये था, ये आ जाएगा यहाँ पे j+1। अरे ये पहले हमने कहाँ लिखा था, मैंने बताया था ना आपको 2 फॉर्मूले, ये रहा, तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रख लेना। ये लो, ये है, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला गिवन है। आपको पूछा क्या गया है, आपको क्या गिवन है, मिनिमम एमिटेड फ्रीक्वेंसी, न्यूनतम आवृत्ति दी हुई है, न्यूनतम आवृत्ति, मिनिमम फ्रीक्वेंसी गिवन है, न्यूनतम आवृत्ति। न्यूनतम आवृत्ति कब होगी इसमें, आप ये बताओ मुझे। न्यूनतम आवृत्ति तब होगी जब j = 0 होगा। j = 0 पुट कर दूंगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, तो j का मिनिमम फ्रीक्वेंसी, न्यू मिनिमम आपको गिवन है, न्यूनतम आवृत्ति गिवन है, और कितनी है 1.25 × 10⁻12, 1.25 × 10⁻12 हर्ट्ज, ये गिवन है, ठीक है। ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब होगा, j = 0, ये गिवन है। आपको I पूछा गया है, अरे जड़त्व आघूर्णी पूछा गया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, तो I पूछा गया है। अब देखो ये फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी पता है आपको, मिनिमम के लिए J भी पता है 0 होगा, I पता करना, पाई का पता, h पता है, तो क्या I तो पता करना है। तो देखो मैं इस फॉर्मूले, इसके लिए देखो मिनिमम आवृत्ति के लिए, फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, न्यूनतम आवृत्ति के लिए, न्यूनतम आवृत्ति के लिए क्या होगा, न्यूनतम आवृत्ति के लिए J = 0 होगा, J = 0 होगा तो न्यू होगा h/2 पाई I 0+1, तो यह आएगा न्यू h/2 पाई I, ये तो 1 हो गया, I का वैल्यू आएगा h/2 पाई न्यू, ये आएगा। न्यू का वैल्यू पता है, पाई h सबके वैल्यू पता है, तो I h का वैल्यू होता है 1.05 × 10⁻34, 2 पाई का वैल्यू 3.14, न्यू का वैल्यू गिवन है, कितना है, न्यू का वैल्यू 1.25 × 10⁻12, 1.25 × 10⁻12, ये लो, ये कैलकुलेट कर लेना जो भी वैल्यू आए। आगे तो मैथमेटिक्स से मेन चीज जो है, इस चीज को समझना है, ये जो कंसेप्ट यहाँ पर जो लगाया है ना हमने, ये वाला, पहली चीज तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिसको ये फॉर्मूला पता नहीं है वहीं पे उससे आगे नहीं बढ़ सकता वो बंदा, तो जिसको फॉर्मूला पता है वो ही आगे कैलकुलेट कर सकता है। तो पहली चीज तो फॉर्मूला पता है। चलो अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए J का वैल्यू 0 1 2 3 से चलो तो J का वैल्यू 0 हो गया, ये चीज क्लियर होगी। फिर न्यू पता है, I कैलकुलेट करना, फिर तो सिंपल है, ठीक है। बाकी एक दो ये कॉन्स्टेंट्स ध्यान में रखना, जैसे h का वैल्यू ये पता होने चाहिए। वैसे एग्जाम में दे भी देता, बट बाई चांस नहीं दे तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए h के वैल्यू। ये तो मतलब फर्स्ट यूनिट में भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स में काम में आए थे अपने पास में, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी यूज हुए थे, तो आपको पता होनी चाहिए। ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। एक बार फॉर्मूला पता हो तो हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम देख लो एक बार में, टाइम तो है अपने पास में काफ़ी। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक CO अणु का जड़त्व गुण, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, कितना है ये 1.6 × 10⁻⁻46। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कोणीय आवृत्ति की गणना कीजिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा कैलकुलेट करना है, किसमें, न्यूनतम ऊर्जा स्तर में, मिनिमम में, ठीक है। तो देखो कोणीय आवृत्ति पूछा गया, इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सुन लेना इस चीज को। पहली तो मैं न्यूनतम ऊर्जा स्तर पे एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूं। पहले तो मिनिमम एनर्जी क्या गिवन है, CO अणु गिवन है, CO मॉलिक्यूल है। CO मॉलिक्यूल के लिए जड़त्व गुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है, तो आपको I पता है 1.46 × 10⁻46 kg मीटर स्क्वायर, एक चीज तो ये पता है। और मिनिमम ऊर्जा के लिए ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, न्यूनतम ऊर्जा के लिए ओमेगा चाहिए अपने को, E मिनिमम है। तो पहले तो एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर उसके करेस्पॉन्डिंग में ओमेगा कैलकुलेट कर लूंगा।
तो देखो ऊर्जा, एनर्जी, ये जो E होता है ये होता है क्या, ये E एनर्जी जो है वो है h कट स्क्वायर अपॉन 2i जे प्लस 1। अब देखो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी जो है, मिनिमम पॉसिबल, जीरो के लिए तो जीरो होती है, लेकिन इसमें कुछ वैल्यू गिवन है, इसका मतलब इससे ऊपर वाली, तो j इक्वल्स टू 1 वाली पुट करेंगे हम लोग। तो फॉर j इक्वल्स टू 1 मिनिमम एनर्जी के लिए बात कर रहा हूँ, तो E1 इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 2i, ये 1 प्लस 1 मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन i, ये एनर्जी आ गई एक तरीके से आपकी, जो भी बोला गया। इस एनर्जी के लिए आपको I तो पता है, तो I पता है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप I पता है ना आपको, I पता है, I कितना है आपके पास में, I है 1.46 × 10⁻46। चलो मैं वैल्यू बाद में रखूंगा, एक बार इसका वैल्यू I का भी पता है, एच कट का भी पता है, मुझे ओमेगा कैलकुलेट करना है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है। ओमेगा देखो, अब हमारे पास में जो रोटेशन, देखो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उनसे एक्चुअल में थ्योरी का अपने को नॉलेज और बढ़ता है। जैसे अभी मैं ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन और देखने को मिलेगी जो थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि वो इतना पार्ट नहीं था डिटेल में। हमने जो एनर्जी ली थी रोटेशनल में, जो हमने एनर्जी कंसिडर की थी, तो हमने बोला था टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल जीरो हुआ करती थी, तो मतलब जो टोटल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी थी, मतलब घूर्णन की जो गतिज ऊर्जा थी। रोटेशनल की जो काइनेटिक एनर्जी थी वही थी अपने पास जो टोटल, क्योंकि पोटेंशियल तो जीरो हो गई थी, तो जो टोटल एनर्जी थी रोटेशन की वो ये थी E1। और जो टोटल एनर्जी होती है उसका एक फॉर्मूला ऐसा भी होता है, इसको ध्यान से देख लेना, रोटेशनल में 1/2I ओमेगा स्क्वायर, ये वैसे ही है जैसे काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² होता है ना, इसी तरीके से यहाँ पे नॉर्मल स्थानांतरण गति में, ट्रांसलेशनल मोशन में जैसे द्रव्यमान आता है, मास आता है, वैसे यहाँ पे I आता है। यहाँ पे जैसे नॉर्मल वेग आता है, यहाँ पे कोणीय वेग आ जाता है, वहाँ पे नॉर्मल वेलोसिटी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ गया, इस तरीके से आ गया। एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को ओमेगा भी बोलते हैं। तो मुझे ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो ओमेगा के लिए देखो 2E/I का रूट ये है। एनर्जी, ये वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी के करेस्पॉन्डिंग इसी के लिए निकालना है मुझे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी देख लो, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2E1 का वैल्यू एच कट स्क्वायर अपॉन I, ये हो गया 2 h स्क्वायर E का अपॉन I, तो I का I स्क्वायर हो गया। तो देखो ये वैल्यू क्या मिला ओमेगा का वैल्यू मिला √2 h अपॉन I, ये मिला मुझे। h का वैल्यू मुझे पता है, I का वैल्यू पता, दोनों का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। √2 h का वैल्यू 1.05 × 10⁻34। I का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, ये कहाँ पे है, ये 1.46 × 10⁻46, 1.46 × 10⁻46, ये जो भी वैल्यू आया ये ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा, ये जो भी आएगा रेडियन पर सेकंड। तो हमने क्या किया, इस चीज़ को ध्यान से देख लेना, ये वाला हमने पहले इसमें मतलब डिस्कस नहीं किया था इसकी थ्योरी में, बट यहाँ पे देखो मिनिमम एनर्जी की बात कर रहा था, तो जीरो के लिए तो कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह होगा ही नहीं, कुछ एंगुलर, क्योंकि जीरो ही है तो वो रुका हुआ है, तो हम लोग मिनिमम 1 से स्टार्ट होगा एक तरीके से। यहाँ पे बात करूँ तो अरे J इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो एनर्जी जीरो होगी ना, तो जहाँ पर पॉसिबल है कुछ वैल्यू वो J इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो मिनिमम एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे मिनिमम J इक्वल्स टू 1 के लिए कैलकुलेट कर लिया, J इक्वल्स टू 1 के लिए कैलकुलेट किया, E1 आ गया, ओमेगा कैलकुलेट कर लिया। कोणीय आवृत्ति पूछा है इसमें, कोणीय फ्रीक्वेंसी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, कोणीय वेग भी बोलते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, ये इस तरीके से कर लिया। ये 3-4 जो मैंने न्यूमेरिकल किया है ना, करवाए हैं, इन्हीं पे फोकस कर लेना, इनसे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके, ये इनमें भी बाई चांस आ जाए तो आ जाए, बट इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये न्यूमेरिकल कर लेना, ट्राई कर लेना जो मैंने करवाए हैं, ठीक है। ये है, और बाकी इसमें नेक्स्ट टॉपिक और चालू करेंगे इसके बाद में, तब तक के लिए ये न्यूमेरिकल रहेगी, ठीक है, ओके।